जीवन में जब भी बाधा आए, पलायन नहीं करिए। एक बार साला भागने की आदत पड़ गई, जिंदगी भर इंसान भागता रहता है, सारी उम्र भागता रहता है। याद रखना, पेड़ कट जाने के बाद दोबारा बड़ा हो जाता है, चांद फिर से बड़ा हो जाता है। इस बदलती बिगड़ती दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है, चीजें बदलती ही रहती हैं। कोई भी चीज लंबे समय तक होती ही नहीं। अच्छे दिन भी लंबे समय तक नहीं रहते और खराब दिन भी हमेशा लंबे समय तक नहीं रहते। याद रखना, कठिनाइयों से घबराना नहीं। कठिनाइयां और बाधाएं सिर्फ कमजोर को और कमजोर करने आती हैं और उन्हीं को दबा पाती हैं। हालांकि जो पहले से कमजोर है, मजा तब आता है तब कठिनाइयां और बाधाएं आपसे टकराएं, उनको मजा आए कि साला किसी मर्द से टकराए। हालात खराब हो जाए कठिनाइयों की, ऐसा नहीं जरा सी हवा चली और बिस्तर बंद कर दिया कि हमारा तो हो गया काम। सबसे आसान तरीका है क्या है? पलायन, छोड़ना। हर आदमी थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही यही रास्ता चुनता है। महापाप है ये। जे कोई भी धंधा करना, पलायन मत करना। लेकिन एक बार पलायन किया फिर ऐसी आदत लग जाएगी, यहां से वहां जाओगे, वहां से कहीं और जाओगे। जब आप चुनौतियों का सामना करना एक बार सीख गए ना, हमें छोड़ने की नौबत कभी जिंदगी में नहीं आएगी। कठिनाइयां पलायन करेंगी, प्रॉब्लम्स पलायन करेंगी और दूर से ही देखकर घबरा जाएंगी। साला कहीं भी चले जाना, इस पे मत जाना, ये निपटा देगा। और हर आदमी भागना चाहता है। अर्जुन को देखो, बीच युद्ध में लड़ाई शुरू होने की है, उसके बीच में कह रहा है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब तैयार है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, सब घर बार छोड़कर आए हैं और उसके बीच में कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? तर्क ही ऐसा कुछ है। उसके पास जो पलायन करते हैं सबके पास कोई ना कोई तर्क है, और जिसका तर्क सुनो लगता है बात तो ठीक कह रहा है। अर्जुन भी बात ठीक कह रहा है। अपनों को मारना पड़े ऐसा राज्य मिले तो क्या करूंगा मैं ऐसे राज्य का? पलायन करना छोड़ दो, मुझे नहीं करना ये हो तो, मुझे नहीं लड़नी लड़ाई। राजपाट ऐसे में बढ़िया गाइडर का होना बहुत जरूरी है। कृष्ण के अलावा कोई और अपलाइन होता तो शायद अर्जुन पलायन कर जाता। वो तर्क ही ऐसा दे रहा है, आपकी टीम में तर्क ऐसा देगा, आपके पास जवाब ही नहीं होगा। आप बोलते हो बात तो ठीक कह रहा है, इसको कैसे रोकूं, जाने दो, ऑल द बेस्ट, जा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला जा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये बोला, ये टाइम है बात करने का, पहले क्यों नहीं बोला? तेरी वजह से कितने लोग घर बार छोड़कर आए हैं, तेरी वजह से बहुत सारे राजा लोग आ गए हैं लड़ने के लिए। उनको क्या मुंह दिखाएगा? वो तो घर पर बोलकर आए हैं मरेंगे या तो मारेंगे, धर्म युद्ध है, लड़ेंगे। और आज तू भाग गया तो घर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसा ही मैं तुमको बोलता हूं, कितने लोग तुम्हारी वजह से घर बार छोड़कर आए हैं, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं। ये पहले सोचना चाहिए था, आने से पहले। इतिहास उनको कभी इज्जत नहीं देता जो बिन पैंदी के लोटे होते हैं, उनकी इज्जत होती है जो अंगद की तरह पैर गाड़ देते हैं, कठिनाइयां कुछ भी हो साला फिर से खड़े हो जाते हैं और अपना बिजनेस बड़ा कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। टेस्ला 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, एलन मस्क की एंट्री हुई 2004 के अंदर। पहला प्रॉफिट कंपनी ने शुरू होने के 10 साल के बाद कमाया। टेस्ला का पहला मुनाफा 2013 में हुआ और कंपनी शुरू हुई 2003 में। क्या टेस्ला के मालिक को भी छोड़ देना चाहिए था? 10 साल हो गए, नहीं हो रहा, कुछ और कर लो, छोड़ दो। नहीं, इन लोगों को अपने ऊपर भरोसा था, अपने आइडिया पे भरोसा था, दुनिया इनको प्रभावित नहीं कर सकी। एक दिन साला इन्होंने दुनिया को ही
इन्होंने ही पूरी दुनिया को प्रभावित कर डाला। वो कंपनी जिसने पहले 10 साल में एक भी रुपया नहीं कमाया, आज 8,36,000 करोड़ का एसेट वैल्यू है मार्केट के अंदर। इडेक्स एक कंपनी 1971 में स्टार्ट हुई, पहला प्रॉफिट 1975 में यानी अपनी स्थापना के 4 साल के बाद बनाया। इस कंपनी ने पहले 4 साल फीडेक्स ने एक भी रुपया नहीं कमाया, आज 6,86,000 करोड़ का एसेट वैल्यू है और करीब करीब 5 लाख एम्प्लॉय काम करते इस कंपनी के अंदर। उस कंपनी में जिसमें 4 साल तक एक रुपया भी नहीं कमाया। बड़े लोग यूं ही साला बड़े नहीं हो गए, शेर का जिगरा लेकर आए थे, अपने काम पर भरोसा था। ऐसा नहीं था कि 4 लोग पिन मारे और साला गुब्बारा फट के हाथ में आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेज़न 1994 में जेफ बेजोस ने स्टार्टअप किया। 9 साल तक एक रुपया नहीं कमाया। इस आदमी ने पल्ले से लगाता रहा, उधार लेता रहा, पहले 9 साल तक एक भी रुपया नहीं कमाया। 2003 में पहला स्वाद चखा, आज 41,60,000 करोड़ का ब्रांड वैल्यू है, दुनिया का नंबर 1 आदमी बना वो जो 9 साल तक एक भी रुपया नहीं कमाया। अच्छा, तो उस 9 साल में लोग क्या कहते होंगे जेफ बेजोस को? उस 9 साल में कौन ऐसा होता होगा जो जेफ बेजोस को बोलता होगा, जेफ तू कमाल कर रहा है, हमें तेरे पे पूरा भरोसा है, लगा रहे। लोग इसकी चड्डी में बम नहीं, आइटम बम लगाते होंगे। और 9 साल प्रॉफिट नहीं कमाया, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है उस 9 साल में पैसा लगाते ही जा रहा है। लेकिन इनको एक बात का भरोसा है कि मैं जो आइडिया लेकर चल रहा हूं, उस दिन एक दिन सारा दुनिया पर राज करूंगा, एक दिन राज करूंगा। मैंने आपसे कहा बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं बने हो, तुक्के में विरासत में बड़े नहीं हुए। इन लोगों में साला शेर का जिगरा है। या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर तो 9 साल क्या 9 दिन में ही फटकर हाथ में आ जाती है। और मजे की बात तो ये साला लगा भी कुछ नहीं, तुमको पैसा क्यों आना चाहिए? ऐसा कौन सा कांड कर दिया तुमने? जियो 2007 में मुकेश अंबानी ने जियो की स्थापना की। 2007 से लेकर 11 साल 2018 तक सिर्फ बैकग्राउंड पर काम हुआ, ऑप्टिकल फाइबर बिछाते रहे। 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, 1.25 लाख करोड़ बैंक से उठाए, 25,000 करोड़ पल्ले से लगाए। पहले 11 साल अंबानी ने एक भी पैसा नहीं कमाया, बिना पैसे कमाए 1.5 लाख करोड़ लगा गए। और उस 11 साल के अंदर कितने लोग बोलते होंगे बहुत बढ़िया किया, 1.5 लाख करोड़ लगा दिया। फिर वो आदमी कहता है कि हर आदमी से 200-300 रुपए कमाऊंगा बस। पहले 11 साल एक रुपया ना कमाने वाला जियो आज 3 लाख करोड़ का ब्रांड वैल्यू है। आज 38 बिलियन डॉलर 3 लाख करोड़ की कंपनी है। आईपीएल, जियो सिनेमा, हर एक चीज में घुसा है। 2 साल तक तुमको फ्री दिया है। बिजनेस माइंडसेट से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, एम्प्लॉय माइंडसेट से नहीं। पेशेंस रखनी पड़ेगी, बहुत टाइम ऐसा होगा पे-आउट कम होंगे, ज्यादा होंगे, लोग परेशान करेंगे। इन सब में एक ही बात कॉमन थी कि इन सबको अपने डिसीजन पर भरोसा था। उन्होंने जो डिसीजन लिया है ना, उस डिसीजन पे चट्टान बन के खड़े उतरे। आप सबने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले एक डिसीजन लिया होगा इंडस्ट्री में काम करने का। मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, बस अपने डिसीजन का राज बचा लेना, बस अपना ही डिसीजन। ये चुनौती तुम्हारे लिए आएगी, आप ऐसे बिजनेस में हो, हर सप्ताह में ऐसी सिचुएशन बनी के मन करेगा छोड़ दे। तुमको क्या लगता है बाकी लोगों की जिंदगी में कोई सिचुएशन नहीं आई? सारे दिन एंजॉय वाले रहे होंगे। लेकिन हमको एक बात पता थी कि चींटी के आगे कितना भी अवरोध पैदा कर दो, वो रास्ता बना ही लेगी जाने का।
इतना छोटा सा जीव जो पलायन नहीं करता, तुम तो महाजीव हो मेरे दोस्त, तुम कैसे पलायन कर सकते हो? बिजनेस करने के लिए सबसे पहले बिजनेस में रुकना जरूरी है। ये बिजनेस रुक कर ही होगा। आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, खुशकिस्मत हो, ऊपर देखकर धन्यवाद देना कि हमारा बढ़िया टेस्ट लिया जा रहा है, सही जगह पे लिया जा रहा है। पलायन नहीं करूंगा, भागना नहीं है, वादा करो भागोगे नहीं। कितनी भी आंधियां आए, तूफान उठे, दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन साला करेंगे ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आखिरी सांस तक डटकर करेंगे। ये डिटर्मिनेशन चाहिए मेरे दोस्त, ये बिलीव चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। कमेंट करके बताइए क्या पसंद आया वीडियो में। आप